Hello students, welcome to my new video for class 10th. Subject Chemistry, Chapter 1st, Chemical Reactions and Equations. जैसा कि आपने कल पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था इक्वेशन के बारे में और रिएक्शन के बारे में, यानी किसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका इक्वेशन कहलाता है। जैसे Mg प्लस O2 MgO, ये एक केमिकल इक्वेशन है, रिएक्शन को इक्वेशन के रूप में लिखा। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन कितने प्रकार की हो सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम के आधार पर, कि उसके लेफ्ट साइड में एटम कितने हैं, राइट साइड में एटम कितने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट आएगी बैलेंस्ड इक्वेशन, सेकंड बी आएगी अनबैलेंस्ड इक्वेशन। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, Mg प्लस O2 डेट इज MgO। जो एरो से इधर वाली साइड है ये लेफ्ट बोली जाएगी और एरो से उधर वाली साइड राइट। लेफ्ट साइड के अंदर मैं लिखता हूँ Mg कितनी है 1 इंटू 1, इसके आगे 1 माना जाएगा और इसके नीचे कितना माना जाएगा 1। यहाँ पर इसके नीचे भी 1, ऊपर भी 1 इंटू 1, तो हम लिखेंगे 1। ऑक्सीजन कितने 2, इसके आगे 1 माना, 2 इंटू 1 2। यहाँ पर राइट साइड में Mg कितना 1 इंटू 1 1, ऑक्सीजन कितना 1, इसके नीचे 1 माना जाएगा, आगे 1 1 इंटू 1। यानी लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम कितनी है 1, राइट में भी 1। ऑक्सीजन कितनी है ओनली ऑक्सीजन O, नॉट O2 O। लेफ्ट साइड में 2 एटम हैं, राइट साइड में 1। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं। यानी जहाँ पर लेफ्ट साइड में किसी चीज़ के एटम और राइट साइड में उसी चीज़ के एटम बराबर हों तो वो इक्वेशन बोली जाती है बैलेंस्ड। और जहाँ पर ये चीज़ें बराबर ना हो, लेफ्ट साइड में एटम की संख्या उसी चीज़ के राइट साइड में एटम की संख्या के बराबर ना हो तो उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड। तो ये इक्वेशन कौन सी है? अनबैलेंस्ड है, नॉट इक्वल। यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम है इक्वल नहीं है, इसका मीनिंग ये कौन सी इक्वेशन है? अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड इक्वेशन किसको बोलते हैं? दी इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट। जो ये रिएक्टेंट हैं, दी इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट। जो लेफ्ट साइड में जितने भी रिएक्टेंट हैं उसके प्रत्येक एलिमेंट के एटम की संख्या आर इक्वल होगी नंबर ऑफ एटम ऑफ सेम एलिमेंट, उसी एलिमेंट के प्रोडक्ट के एटम से। जैसे इसका मीनिंग क्या है? लेफ्ट साइड में अगर हम मैग्नीशियम की संख्या लेते हैं 2 इंटू 1 2, तो राइट साइड में मैग्नीशियम की ही संख्या लेंगे 2 इंटू 1 2। अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या देखें 2 इंटू 1 2, यहाँ पर 2 इंटू 1 2। यानी ये कह रहा है द इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन इन विच जिसमें नंबर ऑफ एटम, हमने नंबर ऑफ एटम देखे ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट के। जैसे मैग्नीशियम के लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में मैग्नीशियम के एटम के इक्वल होने चाहिए। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के एटम की संख्या राइट साइड में ऑक्सीजन के एटम की संख्या के इक्वल हो तो उसको बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। यानी दी इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन इन विच जिसमें नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट के एटम की संख्या रिएक्टेंट आर इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी? नंबर ऑफ एटम से सेम एलिमेंट, उसी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम के इक्वल होगी, उसी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम के इक्वल हो। रिएक्टेंट के एटम की संख्या प्रोडक्ट के एटम की संख्या, या इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं इजी लैंग्वेज में, नंबर ऑफ एटम ऑफ द इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट
जितने भी एलिमेंट लेकर चलते हैं आप उनकी संख्या आर इक्वल ऑन बोथ साइड, जितने भी एटम हैं डिफरेंट एलिमेंट के उनकी संख्या दोनों साइड पर बराबर हो। Mg की संख्या 2 है तो यहाँ पर भी Mg की संख्या 2, ऑक्सीजन की 2 × 1, यहाँ पर भी 2 × 1, यानी नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट है उनकी संख्या आर इक्वल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर क्या हो, इक्वल हो, तो उसको बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। दूसरी आएगी अनबैलेंस्ड इक्वेशन, इसमें नोट वर्ड यूज कर देंगे, द इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट लेकर चलते हैं आप जैसे MgO, इनकी संख्या Mg की संख्या लेफ्ट साइड की राइट साइड के Mg के इक्वल, ऑक्सीजन की संख्या लेफ्ट साइड की राइट साइड के ऑक्सीजन की संख्या के इक्वल, अगर है तो बैलेंस, अगर नहीं है तो अनबैलेंस। ऑफ इन द इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट के एटम की संख्या आर नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर इक्वल ना हो, आर नॉट इक्वल, ये क्या है, आर नॉट इक्वल, यानी लेफ्ट साइड में की संख्या राइट साइड की संख्या के इक्वल ना हो। द इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड पर इक्वल ना हो तो सो इट इज आल्सो कॉल्ड स्केलेटन इक्वेशन, इसको स्केलेटन इक्वेशन भी कह सकते हैं। Mg प्लस O2 डेट इज MgO, ये क्या है, Mg प्लस O2 डेट इज Mg। यहाँ पर अगर संख्या देखोगे Mg की संख्या कितनी है, 1 × 1, यहाँ पर कितनी है, 1 × 1 इक्वल है। ऑक्सीजन की संख्या 2 × 1 2, और राइट साइड में 1 × 1, राइट साइड में ऑक्सीजन 1 और लेफ्ट में ऑक्सीजन 2, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, अनबैलेंस्ड। कौन सी इक्वेशन, अनबैलेंस्ड। अब पढ़ते हैं एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन, जो भी रिएक्शन होती है वहाँ पर एनर्जी चेंज कैसे होती है। देखो पुरानी चीज़ होती है जो वो टूटती है और नई चीज़ बनती है, बॉन्ड बोलते हैं, जहाँ जो एटम एक दूसरे के साथ जहाँ पर जुड़े हों तो उसको बॉन्ड बोलते हैं। व्हाइल ब्रेकिंग ओल्ड बॉन्ड, क्योंकि रिएक्शन के अंदर पुराने बॉन्ड टूटेंगे एंड न्यू इज टेकन, या न्यू बॉन्ड आर फॉर्म्ड। व्हाइल, दोबारा से देखिए इसको, दोबारा से देखिए क्या है, व्हाइल ब्रेकिंग ओल्ड बॉन्ड, जब पुराने बॉन्ड टूटते हैं, एनर्जी इज टेकन, एनर्जी ली जाती है। जब पुराने बॉन्ड को तोड़ा जाता है तो एनर्जी देनी पड़ती है। एंड व्हेन न्यू बॉन्ड आर फॉर्म्ड, और जब नए बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी बाहर आती है। यानी देखो ए और बी नाम की कोई चीज़ थी, ये जुड़ी हुई है आपस में, ए और बी से एक चीज़ है, सी और डी ने जुड़कर जो चीज़ बना रखी है, सी और डी के बीच में जो आपस में इंटरेक्शन है इसको बोलेंगे बॉन्ड। ए और बी के बीच में जो आपस में इंटरेक्शन है बॉन्ड। जब इनको मिलाया गया तो ए और बी का बॉन्ड टूट गया, सी और डी का बॉन्ड टूट गया, इसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर थोड़ी सी देर के बाद ए ने सी के साथ क्या किया, ए और सी का बॉन्ड बन गया तो बन गया ए सी, और यहाँ पर बी और डी का बॉन्ड बन गया, वो बन गया बी डी। जब ये नए बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी बाहर आएगी, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो हम रिएक्शन की टाइप देखते हैं। एक तो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो मीन इनसाइड अंदर, थर्म मीन हीट। द रिएक्शन इन विच हीट इज टेकन या अब्जॉर्ब, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट को अंदर लिया जाए। यानी क्या होगा, हीट को अंदर खींचेंगे तो बर्तन क्या हो जाएगा, बर्तन की सारी गर्मी रिएक्शन में चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा, कंटेनर बिकेम कोल्ड। ऐसी रिएक्शन की पहचान है बर्तन गर्म हो जाता है। मान लो मैं लिखकर दिखाता हूँ, N2 + O2 और बन गया 2NO। तो डेल्टा H की वैल्यू हमेशा इसमें क्या आती है, नेगेटिव, क्योंकि हमें एनर्जी देनी पड़ी है, हमारी एनर्जी घटेगी। तो डेल्टा H की वैल्यू यानी रिएक्शन के पीछे जो एनर्जी की वैल्यू लिखी जाती है इक्वेशन में,
तो उसको नेगेटिव निशान से लिखा जाएगा, यानी डेल्टा एच एनर्जी चेंज विल बी नेगेटिव, यानी एनर्जी हमारे से बाहर गई है। दूसरा होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलोगे? द रिएक्शन इन विच हीट इज इवोल्व आउट, जिससे हीट बाहर आए। जिस रिएक्शन से हीट बाहर निकलेगी तो बर्तन क्या हो जाएगा? गर्म। आइडेंटिफिकेशन कंटेनर बिकेम हॉट, बर्तन गर्म हो जाएगा। डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव की जगह की बार क्या आएगी? पॉजिटिव, यानी रिएक्शन में से हीट बाहर आएगी। C+H2 क्या बन जाएगा? CH4। एक रिएक्शन है। या फिर हम इसका दूसरी तरीके से दिखा सकते हैं। हम क्या दिखाएंगे यहाँ पर, एक बार इसको ध्यान से देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। क्या है यहाँ से? दी रिएक्शन इन विच हीट इज इवोल्व आउट। आइडेंटिफिकेशन क्या है? कंटेनर बिकेम हॉट। यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। देखो यहाँ पर CH4 है, मीथेन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, इसको जलाया गया तो क्या बन जाएगा? CO2 प्लस O2। क्या बन जाएगा? CO2 प्लस O2। यानी क्या है? CH4 को जब जलाया गया मीथेन को तो CO2 और H2O बनेंगे और एनर्जी बाहर निकलेगी, तो एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी? एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब है व्हाट इज नीड ऑफ बैलेंसिंग इक्वेशन। इन इक्वेशन को बैलेंस करके लिखने की क्या जरूरत है? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने पढ़ा था 9th क्लास में, जिसके अंदर बताया था रिएक्शन से पहले जितना वेट लेकर चलोगे रिएक्शन के बाद भी लगभग उतना ही वेट पैदा होगा, यही बताया गया था। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम किसी चीज़ के एटम को ना पैदा किया जा सकता है ना ख़त्म किया जा सकता, कुछ ऐसी कंडीशंस थी डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या होगा? अगर हम किसी चीज़ के एटम को लेकर चलते हैं तो उतने ही एटम पैदा होंगे, मतलब दूसरी चीज़ के, उनकी संख्या इक्वल रहेगी। अगर mg लेकर चले हैं तो mg की संख्या लेफ्ट साइड में और राइट साइड में बराबर होगी। तो इस लॉ तब ओबे होगा, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कब ओबे होगा? जब दोनों तरफ संख्या क्या होगी? इक्वल। तो अगर हम संख्या इक्वल नहीं लेकर चलेंगे तो वो इक्वेशन या रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे नहीं करेगी, तो फिर वो हो नहीं सकती। टू ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करवाने के लिए, एंड टू ओबे लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, और लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन को ओबे करवाने के लिए हम क्या करेंगे? किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे।